श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार अभी पादुआ इटली में था। बुलजानो में भी इटली में दरबार रहा, फ्रांस में भी दरबार रहा, जर्मनी, नीदरलैंड, हॉलैंड, एम्स्टर्डम, बहुत जगह जगह सैकड़ों भक्तों से मिला। और पंडोकर धाम की जो महिमा का दर्शन कर लेता ना, वो अवाक हो जाता है। वो कहता सुना था लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन आज देख रहा हूं कि ऐसा होता है। ये लोगों ने वहां कहा। सच बताऊं, मैं गया भला ही हुआ था। लोग तो महीनों महीने निकाल के आते हैं, क्योंकि उनका अलग सिस्टम है, हमारा अलग सिस्टम है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं महीनों 2-4 महीने हो रहा हूं। लाइट तो एक क्षण में झलक दिखाती है और लाइट अपना प्रभाव डाल के आ जाती है। तो पंडोकर सरकार अपना दरबार का प्रभाव डाल के एक झटके में प्रकाश देके पंडोकर धाम आ गए। आप लोगों की चिंता थी, आप ही लोग सोच रहे होंगे, और सच भी है कि दुआए पे लोग रो रहे हैं। मैं बाहर जाकर के इलाज करने जाऊंगा, दुआए पे खड़े खड़े लोग रो रहे हैं। तो पहले तो समस्या का समाधान तुम्हारा हमें करना चाहिए, तब बाहर जाना चाहिए। लेकिन वहां एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। उसमें 10 से 15 हजार लोगों के आने की संभावना रही। बरसात बहुत ज्यादा थी, तब भी हजारों हजारों भक्तों ने वहां आशीर्वाद दिया। सैकड़ों पर्चियां वहां बनी, रोड शो कराया गया, यात्रा निकाली, भारतीय ध्वज, घेमुआ, राष्ट्र ध्वज, हनुमान ध्वज, हनुमान पताका के साथ इटली की रोड बंद करवा दी गई। 2500 लोगों ने हवन किया एक साथ बैठ करके। उनके बीच में यह बता के आए कि भारत है क्या। भारत में एक से एक महर्षि, ऋषि, मुनियों की भूमि है भारत। जिसको विश्व गुरु, जिसको सनातन धर्म, सनातनी भूमि, ऐतिहासिक भूमि, जहां राम और कृष्ण, जहां भगवती जगदम्बा, दुर्गा जैसी आज शक्तियां इस पृथ्वी पर जन्मी हों, ये सौभाग्य भारत को प्राप्त हुआ है। भारत की संस्कृति के लोग तरसते हैं। ऐसा क्या है भारत में? जब वो पंडोकर सरकार दरबार देखते हैं और भारत से गए हुए संत, वास्तविक संत हैं, वास्तविक जो आचार्य हैं, वास्तविक जिनके पास गुरु ज्ञान है, गुरु कृपा है, जब ऐसे संत भारत से दूसरी देशों में जब पहुंचते हैं ना, तो जो वहाँ के गोरे लोग होते हैं, जो वहाँ के नास्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, एडवांस होते हैं, वो कहते हैं ये क्या भारत से आए हैं? कान खड़े हो जाते हैं उनके। यदि वहां के लोग किसी से डरते हैं तो कहते हैं वो क्या भारत का है? यदि संत महात्मा के यदि कोई वस्त्र पीले हुए देख लिए तो लोग थर थर कांपते, कुछ कर देगा, ब्लैक मैजिक कर देगा। कोई तंत्र मंत्र कर देगा, तो घबराते हैं वहां के लोग। और यहां के सदगुरुओं को देख करके उनको नमन करते हैं। वो कई लोग प्रकाश में रहते हैं साधु संतों, गुरुजनों के। तो भारत के जो पूर्व संत गए हैं और जो अभी तक जा रहे हैं, अनेक अनेक संत जा रहे हैं, अनेक अनेक आचार्यगण जा रहे हैं। तो भारत की भूमि का जो महत्व, जो भारत सनातन भूमि की जो संस्कृति है, जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब फिर 2-4 लोग तो उनमें से ऐसे कुछ होते ही हैं। कोई अच्छे करने के लिए जाते हैं, कोई ठगने के लिए जाते हैं। तो 2-4 लोगों के चक्कर में कुछ लोग बदनाम हो जाएं तो कह नहीं सकते। लेकिन भारत का बच्चा भी कहीं पहुंचता है तो किसी को कुछ ना कुछ दे के आता है। खाली हाथ नहीं आता, दे के आता है। उसके बदले शिष्यत्व को, उसके अज्ञानता को अपने संग लेके आता है और यहां करके मॉडिफाई करके उसको क्रॉस करता है और उसके अंदर ज्ञान का संचार करता है। ये भारत के बच्चे के अंदर लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि ऋषियों का खून है ना। किसी को अंधेरे में देख ही नहीं सकता, एक बार खुद अपने आप को अंधेरे में डाल लेगा।
लेकिन सामने वाले को प्रकाश देने का काम करता है। ऐसे भारत के सभी साधु संतों को मैं नमन करता हूं जो दुनिया में जाकर के भारत का जय जय करते हैं। कुछ लोग हैं जाते हैं, वो मात्र पैसे के लिए जाते हैं, लूटने के लिए जाते हैं, घसीटने के लिए जाते हैं, खींचने के लिए जाते हैं, बेवकूफ़ बनाने के लिए जाते हैं। तो उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि भारत की गरिमा बना के रखें। जय श्री राम, जय पंडित।